गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th 2.2 एक्सरसाइज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक के सम सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसका हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, मतलब उसको कैलकुलेट करके उस फंक्शन को आप छोटे से छोटा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, उस फॉर्म को आपको यहाँ लिखना है। राइट, फंक्शन गिवन है tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। राइट, मतलब आपको ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। राइट, जिसमें x गिवन है आपके पास 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन पाई। इट मीन्स जो x आपका एंगल है cos x sin x, तो x क्या हो गया? वो एंगल है, तो वो एंगल आपका 0 से पाई के बीच में है, वो ये बोल रहा है। राइट, तो फंक्शन आपके पास ये गिवन है। क्लियर? अब ये जो फंक्शन है, तो सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे? ये फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। राइट, अब आपने ये सम 11th क्लास में ऑलरेडी सॉल्व करा था, चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। राइट, उसमें हमारा सम था ऐसा, उसमें tan इनवर्स नहीं था, उसमें ओनली था cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x, ये वाला फॉर्मेट था। तब उस सम में हमने क्या करा था कि इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी मटेरियल है उसमें हमने cos से डिवाइड करके उसको एक tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट करा था। हमने हर एक स्टेप को किससे डिवाइड करा था? cos x से, ताकि cos से डिवाइड होकर 1 तो बन जाएगा, लेकिन जब साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। राइट, ऐसा करा था। तो सेम एज इट इज़ सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी यही करेंगे। बाहर अगर इन्वर्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि अगर बाहर जो भी इन्वर्स फंक्शन रहता है हम हमेशा ब्रैकेट में उसी से रिलेटेड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं, ताकि आपस में आगे जाके कैंसल आउट हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या है? tan इनवर्स, हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बिफोर लास्ट ईयर करा था। क्लियर? यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय cos x इनसाइड, मतलब हम अंदर की तरफ हर एक स्टेप को किससे डिवाइड करेंगे? cos x से। क्लियर? तो देखिए ये आपका tan इनवर्स एज इट इज़ लिखा है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर पार्ट है आपका cos x माइनस साइन x, उसमें मैंने डिवाइड करा यहाँ पे cos x से। राइट, डिनोमिनेटर पार्ट है आपके पास cos x प्लस साइन x, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी मैंने डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करा? cos x से। cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x। इट मीन्स कि मैंने दोनों फॉर्मेट में किससे डिवाइड कर दिया? cos x से। क्लियर? अब ये पूरे डिवाइड करा, तो अब मैं एक एक स्टेप सेपरेट कर लूँगी। मैंने ये tan इनवर्स एज इट इज़ लिखा, पहले इस cos के अपॉन में cos लिखा, देखिए cos x अपॉन में cos x। क्लियर? माइनस फिर यहाँ आ जाएगा sin x अपॉन में cos x, लिख दिया मैंने एज इट इज़ sin x अपॉन में cos x। क्लियर? फिर है आपके पास यहाँ पर cos x अपॉन में cos x, ये भी लिख दिया। फिर है प्लस साइन एज इट इज़, फिर मैंने लिखा sin x अपॉन में cos x, मतलब हर एक टर्म के डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया? cos x। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स मैंने एज इट इज़ लिखा, tan इनवर्स। क्लियर? इन ब्रैकेट जब मैं cos x अपॉन में cos x है, तो यहाँ पे ये cos इससे क्या हो गया? कैंसल आउट। कितना बचा? 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया आपका। फिर यहाँ पर है sin x अपॉन में cos x, तो आपको पता होगा कि sin थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, टेन थीटा। ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, टेन एक्स। कैलकुलेट हो गया। अब डिवाइड में फिर क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा, वन। तो यहाँ पे मैंने ये वन लिख दिया एज इट इज़, क्लियर। और यहाँ पे फिर क्या है आपका, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, क्लियर। तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स है वो क्या हो जाएगा, टेन एक्स, क्लियर। मतलब ये अंदर आप देख रहे होंगे कि जो कॉस और साइन के फॉर्मेट में था अब काय में बन गया, टेन के फॉर्मेट में। कैसे बन गया कि मैंने हर एक स्टेप को क्या करा, कॉस से डिवाइड करा। लेकिन अगर मैं हर एक स्टेप को साइन से डिवाइड करती तो यहाँ पर बन जाता कॉट, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, टेन। इसीलिए साइन बाय कॉस होता है टेन, इसलिए मैंने हर एक स्टेप को किससे डिवाइड करा, कॉस एक्स से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये वन माइनस टेन एक्स मैंने एज इट इज़ लिखा। देखिए ये टेन इनवर्स पहले से एज इट इज़ था, आपको दिख रहा है ये टेन इनवर्स एज इट इज़, मैंने ये टेन इनवर्स एज इट इज़ लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट है वन माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पे वन माइनस टेन एक्स है एज इट इज़, राइट। फिर डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, वन प्लस टेन एक्स। तो ये जो टेन एक्स है डिवाइड में, इसके साथ अगर इंटू वन करा तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, मतलब किसी भी नंबर में आप अगर इंटू वन करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ा है क्या, नहीं पड़ा। तो मैंने यहाँ वन प्लस टेन एक्स मतलब यहाँ पे टेन एक्स के साथ वन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, ये स्टेप समझ में आ गई। अब क्यों मल्टीप्लाई करा आपको मैं बताती हूँ। देखिए वन कब होता है, 1045, मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा था 1045 की वैल्यू कितनी होती है, वन। अब हम यहाँ पे जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है डिग्री की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियन। तो 1045 को रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। मतलब वन की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 4 लिखेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ वन है हम 10 पाई बाय 4 लिखेंगे। तो ये 10 इनवर्स मेरा एज इट इज़ मैंने लिखा यहाँ पर, क्लियर। ये वन जो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में है हमारा वन, इसकी प्लेस पे मैंने लिखा 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ऑलरेडी गिवन है। मतलब आपको पता है, वी नो दैट कि 1045 कितना होता है, वन। तो मैंने यहाँ पे वन की प्लेस पे लिख दिया 10 पाई बाय 4। फिर ये न्यूमरेटर पार्ट में जो आपका 10x है, न्यूमरेटर पार्ट में जो आपका 10x है वो आपका एज इट इज़ ही रहेगा, क्लियर। वो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय ये वाला वन की प्लेस पे मैंने वन ही रखा, राइट। ये वन की प्लेस पे मैंने वन ही रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वन की प्लेस पे क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी कि ये वाले वन को मैंने 1045 क्यों नहीं लिखा, क्लियर। अब प्लस साइन मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया। अब ये जो हमारा वन इंटू में किया था इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 10 पाई बाय 4, जो इंटू में वन करा था उसकी प्लेस पे। और इंटू के साथ यहाँ पे जो 10x था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। बस मैंने क्या नहीं करा, इस वन की जगह वन ही रहने दिया, बाकी ये वाले जो दो वन थे मेरे पास इन दोनों की प्लेस पे 10 पाई बाय 4 रख दिया, राइट। अब आपके पास फॉर्मूला अगर आप देखो तो आपके पास यूजिंग फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 10x माइनस वाई। क्या लिखा है, 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x 10y, ये फॉर्मूला है। अब आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे कि ये 1 था, यहाँ पे हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, ताकि जैसे ही इस फॉर्मेट में अरेंज हो जाए हम उसको लिख सकते हैं 10x माइनस वाई लिख सकते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूले को देखते हुए ये जो वन है इस वन को, ये वन मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया और इस वन की प्लेस पे मैंने 10 पाई बाय 4 नहीं लिखा। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो 10x है यहाँ पर है 10 पाई बाय 4, इट मीन्स आपका x कितना हो गया, पोजीशन पाई बाय 4, क्लियर। 10y की प्लेस पे कितना है, 10x,
इट मीन्स y इक्वल्स टू कितना हो गया x। क्लियर? मतलब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x आएगा हम वहाँ रखेंगे π/4 रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखा हुआ है x, राइट। अब ये 1 की प्लेस पे 1 एज इट इज़ ही है, प्लस फिर 10x की प्लेस पे कितना है 10π/4, मतलब x की प्लेस पे π/4, और फिर यहाँ है 10y, इट मीन्स 10y की प्लेस पे यहाँ कितना है 10x, मतलब y की प्लेस पे कितना है x। इससे ये क्लियर होता है कि ये जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ये क्या है ब्रैकेट, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ये वाला ब्रैकेट है। बस इसमें x की प्लेस पे क्या है π/4 और y की प्लेस पे है क्या x। तो इस फॉर्मूले को, मतलब इस ब्रैकेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो tan इनवर्स है ये वाला, इस tan इनवर्स को मैंने एज इट इज़ लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट में। इस फॉर्मेट की जगह मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगी। तो देखिए मैंने ये 10 एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x की प्लेस पे आपका कितना आ जाएगा π/4 ये लिखा, और y की प्लेस पे आपका कितना था x, मैंने यहाँ कंपेयर करके आपको बताया था ना, y की प्लेस पे क्या था x। हो गया अरेंज, मतलब उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कंपेयर कर दिया। तो देखिए अब ये जो tan इनवर्स है और 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि मैंने बताया था कि x की पावर -1 और x की पावर 1 हो तो कितना होता है x की पावर 0, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होगी तो कितना हो जाएगा 1। इट मीन्स कि एनी नंबर जिसकी भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स और 10 आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 1 ही होगा, और या तो बोल सकते कि आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन कभी भी आपको ऐसे कॉपी में कैंसिल करके नहीं दिखाना है, याद रखना। बस हम समझेंगे कि इन दोनों की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे जो बच रहा है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास 10 से tan इनवर्स क्या हो गया 1 हो गया, और आपके पास ब्रैकेट में बचा π/4 माइनस x। अब इसके बाद ये और कैलकुलेट नहीं हो सकता है, इट मीन्स इस फंक्शन का यही एक क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही आपके लिए क्या हो गया आंसर। थैंक यू।